80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, किसी भी संस्था की रजत जयंती एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और मुझे आज आपके इस समारोह में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जैसा कि आपने सुना ही है, मिरांडा हाउस ने अपने कार्य और उपलब्धियों के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मैं समझती हूँ कि उसने राजधानी तथा शायद देश के अनेक भागों के जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो व्यक्ति इस कॉलेज के संपर्क में नहीं है, उसके लिए यह जान पाना बहुत कठिन है कि मिरांडा में अध्ययन के बाद कौन कहाँ चला गया और क्या ऐसी महिलाओं ने भारतीय नारीत्व की सुंदरता और सौम्यता पर अपना एकाधिकार स्थापित किया है या नहीं। लेकिन आपका इस दिशा में निश्चय ही योगदान रहा है, जो एक बड़ी बात है। आपके यहाँ की छात्राओं के स्वतंत्र चिंतन की चर्चा प्राय आलोचना या ईर्ष्या के स्वरों में होती रही है, लेकिन महत्व कुछ लोगों की चलाऊ छींटाकशी का नहीं बल्कि इस बात का है कि आप आज जो कुछ कर रही हैं उसके बारे में कल क्या सोचेंगी और यहाँ से जाने से पहले इस संस्था में अपने कार्यों द्वारा कैसी छाप छोड़ जाएंगी। इन गत 50 वर्षों में बहुत कुछ घटित हुआ है। दिल्ली में, भारत में और विश्व में भी बहुत बदलाव आया है। जब आपको एक घर से दूसरे घर में जाना हो या एक शहर छोड़कर दूसरे में जा बसना हो, तो आपको ज्ञात ही है कि कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसी उखाड़ पछाड़ होती है। इसी प्रकार आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें देश एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहा हो। ऐसी कठिनाइयाँ झेले बिना कुछ नहीं किया जा सकता और ये कठिनाइयाँ केवल समग्र राष्ट्र को ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार को झेलनी होती हैं। इसके अलावा ऐसे संक्रमण काल में हमारे समाज के भीतर जो कुछ भी कालिमा है वह बाहर आ जाती है। हम ऐसे अवसरों पर जिस किसी भी अच्छाई या बुराई को व्यक्त करते हैं, वह कहीं बाहर से न आकर हमारे भीतर ही विद्यमान होती है और किसी भी समय प्रकट हो जाती है। और यह अच्छा ही है कि वह प्रकट हो जाती है, क्योंकि जब तक वह छिपी रहती है, जब तक उससे निपटना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक बार जब वह
खुलकर सामने आ जाए तो उसे कोई भी सरलता से देख सकता है और उसे दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं विशेष संवेदनशील होती हैं और वे बदलती हुई परिस्थितियों को सरलता से भांप लेती हैं। आज के जीवन में इस गुण की बहुत आवश्यकता है। मैं महिला मुक्ति आंदोलनकारी नहीं हूँ और मेरा यह विश्वास नहीं है कि किसी को सिर्फ इसलिए वरीयता मिलनी चाहिए कि वह महिला है। भारत और विश्व के सम्मुख आज सभ्यता का संकट है। धन्यवाद।